नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत लेक्चर फर्स्ट का आज हम विश्लेषण देखेंगे। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, डिस्ट्रिक्ट बारा, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। हम देखते हैं कि राजस्थान की जो भूआकृतिक विविधता है उसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भूआकार पाए जाते हैं और इन विभिन्न भूआकारों की वजह से ही इसे विभिन्न भूआकृतिक प्रदेशों में विश्लेषित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 भूआकृतिक प्रदेश हैं। नंबर 1 पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, नंबर 4 हाड़ौती का पठार। प्रत्येक का एक एक लेते हुए हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्य रूप से 2 उपविभागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है राजस्थान बांगड़ प्रदेश। अब इन भूभागों का भी विश्लेषण हम करें तो हम देखें कि पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें 2 विभाग थे, पश्चिमी रेतीला मैदान और राजस्थान बांगड़ प्रदेश। हम पश्चिमी रेतीले मैदान को लेते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली आदि जिलों के भूभाग में विस्तृत यह क्षेत्र पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा राजस्थान बांगड़ प्रदेश से अलग होता है। इस पश्चिमी रेतीला मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। इसी तरीक़ा से अब हम राजस्थान बांगड़ प्रदेश को देखते हैं। यह राजस्थान के पश्चिमी रेतीला मैदान तथा अरावली पर्वतमाला प्रदेश के मध्य विस्तृत है, जो कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। इसे भी निम्न उपविभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि प्रदेश, नंबर 4 लूनी बेसिन, जिसे गौड़वार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आपको हम बता देते हैं कि राजस्थान बांगड़ प्रदेश है वो पश्चिमी रेतीला मैदान अर्थात 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का भौगोलिक भूभाग है। जिससे दूसरे हम शब्दों में कहें तो पश्चिमी रेतीला मैदान तथा अरावली पर्वतमाला प्रदेश के मध्य का जो भूभाग है वो राजस्थान बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम पश्चिमी रेतीला मैदान है उसके जो 2 उपविभाग किए गए, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश तथा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, तो उसमें सबसे पहले हम बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश को लेते हैं। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश इस क्षेत्र में रेत के टीलों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, अर्थात इस क्षेत्र में चट्टानी पथरीला मरुस्थल है जो कि पोखरण से रामगढ़ के मध्य जैसलमेर शहर के चारों ओर विस्तृत है, जिसे संलग्न फोटो चित्र में भी दिखाया गया है। इस भाग में मरू राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत पाए गए 18 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म है, अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत मरू राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर आज से 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष हैं, जीवाश्म है, काष्ठ अवशेष है, जिसे हम आगे फोटो चित्रों में भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि रेतीला मैदान के अंतर्गत बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसे हम फोटो चित्र से विश्लेषित करते हैं। फोटो चित्र में स्वयं लेक्चर ने फ़ोटो क्लिक किया है जिसके अंतर्गत आपको बताया जा रहा है कि जैसलमेर के पास चट्टानी मरुस्थल है और यहाँ पर पीला पत्थर पाया जाता है और इस पीले पत्थर की वजह से ही यहाँ जो जैसलमेर शहर है उसका निर्माण पीले पत्थर से हुआ है और इसी की वजह से उसे स्वर्ण नगरी, क्योंकि जैसा किला है उसकी दीवार वगैरह है, जो आधारभूत ढांचा है वो पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण
सोने जैसा दिखाई देता है। इसी की वजह से इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा मुख्य विषय नहीं है, हमारा मुख्य विषय बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो आप इस फोटो चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये चट्टानी भूभाग है जिसमें केवल चट्टान ही चट्टान है। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, अर्थात यहाँ पर रेत बिल्कुल नहीं है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ जो वुड फॉसिल पार्क है उसे साइन बोर्ड से भी दिखाया गया है, जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ है 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों के काष्ठ अवशेष, ऐतिहासिक व शैक्षणिक महत्व का पार्क। ये ऐतिहासिक व शैक्षणिक महत्व का पार्क है। साथ ही साथ यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता, भौगोलिक विविधता भी अनायास ही हमें आकर्षित कर लेती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ वुड फॉसिल जो पार्क है उन्हें संरक्षित किया हुआ है, और जो संरक्षण किया हुआ है उन्हें भी हम फोटो चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। इस फोटो चित्र में जो जाल के अंतर्गत है 12 नंबर का ये दर्शाया गया है। इस 12 नंबर के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं कि वुड फॉसिल्स, इस वुड फॉसिल्स की जो साइज़ है वो 13.40 मीटर लंबा, और इसके तने की जो मोटाई है या गोलाई है 0.40 मीटर है। तो इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि दूर लंबाई में जो जाल है दूर तक हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी लंबाई को व्यक्त कर रहा है। इसे वुड फॉसिल पार्क के अंतर्गत, जाल के अंतर्गत आप वास्तविक रूप में जाके देखोगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि आज से 18 करोड़ वर्ष प्राचीन जो लकड़ी या पेड़ थे वो जीवाश्म में बदल गए हैं, और आज ये पत्थर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो जिस तरीक़ा से पत्थर होता है ऐसे अवशेष ये हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधियों द्वारा विश्लेषित भी किया गया है, और जहाँ काष्ठ अवशेष के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश देख लिया है। इसके बाद में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, अर्थात जहाँ पर रेत का विस्तार है या रेत के टीले पाए जाते हैं, वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। पश्चिमी रेतीले मैदान में विस्तृत रेत के टीलों से युक्त क्षेत्र जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, नागौर आदि जिलों में फैला हुआ भौगोलिक भूभाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में वितरित जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, इन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान के नाम से जानते हैं। इन बालू का स्तूपों का जो विकास है वो स्थानीय हवा की दशा और दिशा के आधार पर होता है, और उसी के आधार पर इन अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है इनका विकास होता है। जिस तरीक़ा से उदाहरण के तौर पर हम देखें कि यदि कोई पवन के समांतर कोई रेत का टीला या बालू का स्तूप बनता है तो वो अनुदैर्घ्य कहलाता है, जबकि जो पवन के समांतर न होकर के उसके अनुप्रस्थ होता है, अर्थात उस पवन की दिशा के समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर कोई बालू का स्तूप या रेत का टीला बनता है तो वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। जिसे हम बालू का स्तूप या रेतीली जो भाग है उसे हम फोटो चित्र के अंतर्गत भी देख सकते हैं। स्वयं लेखक ने इसे फोटो चित्र के माध्यम से बताया है। फोटो चित्र समगांव जैसलमेर में बालू का स्तूप है। आप देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर में समगांव है, वह पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आप इस क्षेत्र के अंतर्गत देख सकते हैं कि आपको कहीं भी एक भी तिनका है वो भी आपको उगा हुआ नहीं प्रतीत होगा, केवल रेत ही रेत है। तो इसलिए ये समगांव है वो भौगोलिक विशिष्टता अर्थात पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटन विकास के लिए काफ़ी डेवलप हुआ है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जो झुग्गियाँ हैं, टेंट है वो विकसित किए गए, जहाँ पर्यटक हैं वो आते हैं और रात्रि में टाइम पे जो स्थानीय फोक डांस है उनका भी आनंद उठाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम देखते हैं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, उसमें रेत के टीले पाए जाते हैं, अर्थात जो रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप है, सैंडन्स है, इन्हीं की वजह से इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश युक्त प्रदेश कहते हैं।
इन रेत के टीलों को जैसलमेर के अंतर्गत स्थानीय भाषा में दरियन के नाम से जाना जाता है। ये रेत के टीले हवा के साथ साथ में स्थानांतरित भी होते रहते हैं। कभी कभी तो इतनी समस्या हो जाती है कि रेल की जो पटरियां हैं उन पर भी ये रेत के टीले हैं वो ग्रीष्मकालीन जो आंधी है उसके साथ में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो रेल की पटरियों के ऊपर जा कर के अपना स्थान जमा लेते हैं, जिससे कि रेल मार्ग वो भी बाधित हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी नहर है इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पर कायाकल्प हुआ है और जो रेतीला मरुस्थल है वो धीरे धीरे हरियाली के रूप में तब्दील होता जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसी योगदान की वजह से इस क्षेत्र में आज विकास की बहार बहने लगी है। अब हम निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। निष्कर्ष: पश्चिमी रेतीला मैदान अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए राज्य के शेष भाग से भिन्न है। विभिन्न विविधता लिए हुए, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा, अधिक तापमान, स्थानीय लोगों का कठिन जीवन यापन अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे यहाँ पर बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। वर्तमान में यह भौगोलिक क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी विकास किए जा रहा है। स्थानीय भूआकृतियाँ भी महत्वपूर्ण है, जो कि अध्ययन की दृष्टि से, भ्रमण की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हमने केवल राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो पश्चिमी रेतीला मैदान उपविभाग है उसका विश्लेषण किया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसकी वजह से अब हम इस सीरीज़ के अंतर्गत अगली सीरीज़ में राजस्थान बांगड़ प्रदेश है उसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।